नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे बिहार चुनाव के सबसे बड़े ओपिनियन पोल के बारे में। इसके पहले भी मैंने कई ओपिनियन पोल आपको बिहार चुनाव से रिलेटेड बताए थे तथा बिहार चुनाव में आपको पता होना चाहिए 243 विधानसभा सीटें आते हैं। एक एक सीटों के बारे में मैंने बताया था कहां पर कौन सी पार्टी का पलड़ा इस बार भारी रहने वाला है। लेकिन बिहार चुनाव की बात करें, यहाँ पे सब कुछ बदलने जा रहा है। चुनाव से ठीक पहले छात्रों का जो आंदोलन है रोजगार के मुद्दों को लेके, बीजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी के रवैयों को लेके, छात्रों को लेके यहाँ पे जो आंदोलन हो रहा है, क्या इसका असर बिहार चुनाव पर देखने को मिलेगा? तो मैं कहूँगा, अगर जो आज के टाइम पे छात्रों से पूछा जाए कि क्या वो बीजेपी सरकार से खुश है, क्या वो केंद्र में बीजेपी सरकार के जो रवैया है करंट टाइम में, वर्तमान समय में, चुनाव से पहले बीजेपी ने रोजगार को लेके बहुत सारे वादे किए थे, कहीं ना कहीं बीजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी ने छात्रों को इग्नोर किया है तथा उनके मुद्दे पे, रोजगार के मुद्दे पे बात करने से हटी है। तो इसका सीधा नुकसान बिहार विधानसभा चुनाव में देखने को मिल सकता है। तो हम बता दें 243 विधानसभा सीटों पे बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं। 29 नवंबर 2020 वो तारीख होगी जिस दिन वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कार्यकाल खत्म हो जाएगा। लेकिन इसके पहले बहुत सारी पार्टियां मिलकर चुनाव आयोग के पास गई थी, यहां तक सुप्रीम कोर्ट के पास भी गई थी। एक पीआईएल याचिका दायर की थी कि चुनाव को अभी के लिए टाल दिया जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा कि चुनाव कराना हमारी नहीं, चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है और इस मामले में वह हस्तक्षेप नहीं करेगी। यानी कि साफ हो गया है कि इस बार का चुनाव इसी कोरोना काल यानी कि तय समय पर ही होगा। वहीं पे बात करें, इस बार भी महागठबंधन यहाँ पे चुनाव लड़ने जा रही है, लेकिन महागठबंधन में एक बड़ी पार्टी आरजेडी और जेडीयू जो पहले चुनाव लड़ी थी 2015 में, वो इस बार नहीं रहने वाली हैं। यानी कि जो जेडीयू है वो बीजेपी के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ने वाली है तथा बीजेपी ने यहाँ पे साफ साफ बोल दिया है जेडीयू बिहार में बड़े भाई की भूमिका में रहने वाली है। वहीं आरजेडी की बात करें, आरजेडी यह चाहेगी कि जो गठबंधन बने कि कांग्रेस के साथ और भी अदर पार्टियों के साथ, उसमें जो बहुमत का आंकड़ा उससे ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़े। लेकिन बात ये निकल के आ रही, इसके पहले जो मैंने ओपिनियन पोल बताया था उसमें ये निकल के आ रहा था कि किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिल रही थी, चाहे महागठबंधन की बात करें या फिर एनडीए यानी कि बीजेपी प्लस जेडीयू को। लेकिन अभी अगर जो देखा जाए, छात्रों के आंदोलन को लेकर बीजेपी को सीधा सीधा नुकसान हो रहा है। सीधा सीधा छात्रों का गुस्सा जो रोजगार को लेकर है, जो नौकरियों को लेकर है, जो देश की स्थिति को लेकर है, इसका नुकसान बिहार में बीजेपी को उठाना पड़ सकता है। तो इस हिसाब से देखा जाए, अगर जो हम 2015 की बात करें तो बीजेपी को कुल 53 सीटें मिली थीं, आरजेडी के खाते में 80 सीटें आई थीं, वहीं जेडीयू के खाते में कुल मिला के 71 सीटें आई थी, कांग्रेस के खाते में 27 सीटें आई थीं। और इसके पहले मैंने बताया कुल 243 विधानसभा सीटों में इस बार यानी कि 2020 में जेडीयू के खाते में 55 से 60 सीटें जा सकती हैं, बीजेपी के खाते में 45 से 50, वहीं अदर के खाते में 5। और यहाँ पर बात करें 2020 में ही मैंने बताया था आपको, आरजेडी के खाते में 85 से 90 सीटें जा सकती हैं, कांग्रेस के खाते में 15 से 20 और एक और पार्टी है कुछ अदर एआईएमआईएम और अदर पार्टियां मिला के उनके खाते में 25 से 30 सीटें जाते हुए दिख रही थी। वहीं पे बात करें बड़ी खबर, जो कुछ सीटें ऐसी थी 15 से 20 जहां पे कड़ा मुकाबला देखा जाने वाला था, तो वहां पर बात करें अगर जो इसी हिसाब से चीजें चलती रहीं तो आरजेडी और कांग्रेस वहां पे चुनाव जीत सकती है। इस हिसाब से देखा जाए तो बिहार में इस बार तख्ता पलट होने वाला है और इस बार हो सकता है आरजेडी और महागठबंधन और आरजेडी या कांग्रेस की सरकार बिहार में आ सकती है। तो बने रहिए हमारे साथ बिहार चुनाव के पल पल के अपडेट के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।